हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी क्लास की, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नंबर 26, जहां पर हम कवर करते हैं ब्लैक बुक को। टेलीग्राम का अगर आपको लिंक चाहिए या टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर करते हैं दोस्तों, जो कि रिलेवेंट होते हैं OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ की हम प्रीवियसली ईयर की जो वोकैबुलरी होती है उसको हम कवर करते हैं दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। यहाँ पर आपका पहला वर्ड है दोस्तों म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? देखो, म्यूटिनी और रिबिलियन और रिवोल्ट, ये तीनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम है। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? विद्रोह। रिबिलियन का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। और यहाँ पर अगर म्यूटिनी की बात करें तो इसका मतलब भी विद्रोह करना होता है, यानी कि जब कोई सैनिक विद्रोह करे, बगावत करे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्ट बोलते हैं, उसको रिबिलियन बोलते हैं, उसको हम म्यूटिनी बोलते हैं। तीनों शब्द याद हो गए होंगे। चलिए देखिए, द एक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली सेलर और सोल्जर। एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, या तो नाव के अंदर जो सारे ग्रुप के लोग होते हैं उनको सेलर्स बोलते हैं, या फिर सिपाहियों के जो ग्रुप होते हैं उनको सोल्जर्स बोलते हैं। यानी कि सेलर्स और सिपाहियों यानी कि सोल्जर्स का ग्रुप अगर विद्रोह कर दे तो उसको म्यूटिनी बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? म्यूटिनी बोलेंगे। जैसे इस नाव के ऊपर देखिए, कुछ लोगों ने क्या कर दिया? म्यूटिनी कर दिया, यानी बगावत कर दिया। किसके खिलाफ? सेना का खिलाफ। जो उनका कमांडर था उनके खिलाफ ही वो विद्रोह करने लगे, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटिनी। जैसे कि आपने 1857 का विद्रोह सुना होगा, जो क्रांति हुई थी, यानी कि जो 1857 की जो एक तरह से एक रिबिलियन विद्रोह था, वो मंगल पांडे ने किया था, है ना। और वहां पर क्या गया था? मंगल पांडे ने अपने ही कमांडर के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो म्यूटिनी, रिबिलियन और रिवोल्ट, ये तीनों ही अपने ही कमांडर के खिलाफ होते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, द सेलर स्टेज्ड अ म्यूटिनी अगेंस्ट द कैप्टन। कैप्टन, जो जहाज का कैप्टन था, उसके खिलाफ ही उन्होंने विद्रोह कर दिया है। रिफ्यूजिंग टू फॉलो ऑर्डर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया यानी मना कर दिया फॉलो करने के लिए, कि हम कैप्टन का ऑर्डर नहीं मानेंगे। एंड डिमांडिंग ए चेंज इन लीडरशिप, और जो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में कोई चेंज हो, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, मॉर्टल। ये वर्ड मैं पहले भी पढ़ा चुका आपका। मॉर्टल का मतलब है जिसकी डेथ कंफर्म है, जिसकी डेथ होनी है, जिसका नाश होना ही होना है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्टल बोलते हैं। और अगर इसमें मैं आई एम ऐड कर देता हूँ, यानी कि इमॉर्टल अगर मैं इसको बना देता हूँ, तो दोस्तों इसका मतलब होता है जिसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते, जिसको हम कभी मार नहीं सकते। तो मॉर्टल का मतलब जिसकी डेथ कंफर्म है, इमॉर्टल जो कभी खत्म ना हो। तो दोनों शब्द याद रखना। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, दो पिक्चर है, एक यहाँ पर बॉडी की पिक्चर है, यहाँ पर देखिए ये एक बॉडी पड़ी हुई है और ये आत्मा है। तो यहाँ पर अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा जो होती है वो इमॉर्टल होती है, और अगर हम बॉडी की बात करें तो ये मॉर्टल होती है। क्या होती है? मॉर्टल। इमॉर्टल और मॉर्टल दोनों शब्द को याद रखिएगा, दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है मिस्टिक। देखो, मिस्टिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति जिसका सीधा कनेक्शन गॉड से हो, है ना, वो गॉड से सीधी बातें करता हो, तो उसको मिस्टिक बोलते हैं। यानी कि हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का संत। कौन सा संत? जो ईश्वर या देवता के साथ संवाद स्थापित करता हो, उनसे बात करता हो सीधा, तो उसको हम मिस्टिक पर्सन बोलते हैं ना। यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु ट्राई टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड, जो गॉड के साथ कनेक्ट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? मिस्टिक पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, द ओल्ड हार्मिट, एक बूढ़ा जो हार्मिट है, जो बाबा है ना, लिव्ड इन ए सेक्लूड कॉटेज। सेक्लूड का मतलब है बहुत अलग, सबसे कट के रहना। कॉटेज मतलब झोपड़ी। एक बूढ़े बाबा है जो किसी एक झोपड़ी में रहते हैं, कहीं सबसे अलग। स्पेंडिंग हिज डे इन डीप मेडिटेशन, वो अपना दिन जो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वो किसमें? डीप मेडिटेशन करते हैं, यानी कि वो बहुत गहरा योग करते हैं। एंड प्रैक्टिसिंग मिस्टिक रिचुअल, और वो प्रैक्टिस करते हैं क्या? मिस्टिक, यानी कि ऐसी वे एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं जिससे वो गॉड से बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? मिस्टिक बोलेंगे, ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए, नेफाइट। देखो, एक वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, नोविस। नोविस का मतलब कौन होता है? जो नौसिखिया होता है, जो किसी फील्ड में अभी अभी आया होता है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उसको नोविस बोलते हैं। और उसी का सिनोनिम है दोस्तों
न्यूफाइट। अब जो बच्चे बोलते हैं कि सर सिनोनिम एंटोनिम करा दो, बेटा ये ही सिनोनिम एंटोनिम्स है। यहाँ पर हम जो वर्ड्स कर रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उनके सिनोनिम आ रहे हैं अब, है ना। तो आप अगर सारी क्लास देखोगे तो आपको फिर सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी वोकैबुलरी, इतने वर्ड्स यहाँ पे कवर करा दूंगा कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। तो नोविस का मतलब क्या होता है, नोविस और न्यूफाइट दोनों का मतलब होता है नौसिखिया, बहुत ही अभी जो एक्सपर्ट नहीं है। जैसे कि ये नोविस बंदा है, ये कार ड्राइवर जो नोविस है, यानी कि ये अभी नौसिखिया, इनको कार नहीं आती। और या फिर किसी बिलीफ सिस्टम को कोई बच्चा नया नया ज्वाइन करे, यानी कि किसी धर्म में कोई बच्चा बिल्कुल नया नया है, उस धर्म को उसने अभी वो आया है, अभी उसने देखा, अभी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ऐसे बच्चे को भी या ऐसे व्यक्ति को भी हम क्या बोलेंगे, न्यूफाइट बोलेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए हु इज़ न्यू टू ए पर्टिकुलर फील्ड, जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बिल्कुल नया हो, या किसी एक्टिविटी में नया हो, या किसी बिलीफ सिस्टम में, किसी धर्म में बिल्कुल नया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूफाइट बोलेंगे। न्यूफाइट, है ना, और नोवाइस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एज ए न्यूफाइट इन द वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के वर्ल्ड में वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, न्यूफाइट है, नौसिखिया है। सी ईगरली ऑब्जर्व, वो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करती है एवरी बिट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द मेंटर, जो उसके गुरु है, जो उसको सिखाते हैं, उस पर बहुत ध्यान से क्या करती है, बहुत ध्यान से उसको सीखती है ना। तो न्यूफाइट का मतलब क्या हो गया, नौसिखिया। अगला वर्ड देखिए, देखो यहाँ पर देखो निम्फोमीनिया। देखो निम्फोमीनिया का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी स्त्री जो स्त्रियों में उत्कृष्ट कामुकता की भावना आ जाए, स्त्रियों में कौन सी, उत्कृष्ट कामुकता, यानी कि यहाँ पर देखिए अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन। अगर किसी वुमेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव, यानी कि बहुत काफ़ी मात्रा में उसमें सेक्सुअल डिजायर आ जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निम्फोमीनियक बोलेंगे। ऐसी स्त्री को क्या बोलेंगे, निम्फोमीनियक। और मीनियक का मतलब ही पागलपन होता है, जो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, जो किसी चीज़ के पीछे इतना पागल हो जाए कि उसको वो चाहिए ही चाहिए, तो उसको मीनिया कहते हैं। और इनको किस चीज़ की है, निम्फोमीनिया, यानी कि सेक्सुअल डिजायर के लिए बहुत ज़्यादा, जो स्त्री बहुत ज़्यादा कामुकता में मिल जाती है, उसको हम निम्फोमीनियक बोलते हैं। यानी कि वुमेन विद एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना, वुमेन विद एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर, जिस वुमेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सेक्सुअल इच्छाएं हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निम्फोमीनियक बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए निम्फोमीनिया वॉज एन आउटडेटेड टर्म यूज टू डिस्क्राइब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन। ये निम्फोमीनिया एक आउटडेटेड क्या है, एक टर्म है, ये पहले यूज होती थी, अब इतनी यूज नहीं होती है, जो कि सेक्सुअल डिजायर होती है वुमेन के अंदर, ऐसी वुमेन को हम निम्फोमीनियक बोलते हैं, समझे ना। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है यहाँ पर देखिए अगला वर्ड ओबिसियंस। देखो ओबिसियंस का मतलब क्या होता है, ओबिसियंस का मतलब होता है ओबे से, ओबे मतलब सम्मान करना, यानी कि ओबिसियंस का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सामने नतमस्तक हो जाए, उसके सामने बहुत ही ज़्यादा झुक जाए, उसका सम्मान करने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओबिसियंस बोलेंगे। जैसे कि ये बच्चा देखिए ओबिसियंस कर रहा है अपने गुरु का, है ना। जैसे राजा महाराजाओं के सामने उसकी प्रजा एकदम झुक जाती थी, उसको भी ओबिसियंस बोलते हैं। या कोई एक दूसरे के सामने झुक जाए, तो जैसे मैं बोलूँ कि द मैनेजर एंड हिज एम्प्लॉय ओबिसियंस टू ईच अदर, जो मैनेजर था और उसके जो एम्प्लॉय थे वो एक दूसरे को सम्मान से झुक रहे थे एक दूसरे के सामने, तो इसको ओबिसियंस बोलते हैं ना। तो रेस्पेक्ट फॉर एंड विलिंगनेस टू ओबे, जो रेस्पेक्ट होता है किसी के लिए और ये इच्छा होती है कि हम उनका सम्मान करें, समबडी और समथिंग, या किसी चीज़ का भी हम सम्मान करें, तो उसको क्या बोलेंगे, ओबिसियंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओबिसियंस। यहाँ पर देखिए द गेस्ट इन द रॉयल कोर्ट पेड ओबिसियंस टू द किंग। देखो जो मेहमान थे किसी रॉयल कोर्ट के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, वो पेड ओबिसियंस, यानी कि सम्मान दे रहे हैं किसको, राजा को, डीपली बिफोर हिम, उसके सामने झुक रहे हैं ना, बोइंग कर रहे हैं। बोइंग का मतलब बिल्कुल झुक जाना, राजा के सामने झुक के उसका सम्मान कर रहे हैं, तो इसको ओबिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओबिसेंस, समझे ना, यानी कि सम्मान, आदर या आज्ञा का पालन करने को ओबिसेंस बोलते हैं, समझे। चलिए अच्छा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारी जो 65% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियो तो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, फॉलो करिए, हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और हम भी थोड़ा सा ग्रो हो जाएंगे। तो उसमें मतलब आपका तो नुकसान है नहीं कुछ भी, बस आपको तो सब्सक्राइब करना है, उससे हमारी हेल्प हो जाएगी कि हम थोड़ा सा ग्रो कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ओबिसियंस का मतलब समझ गए ना, किसी का सम्मान या आदर करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए अगला वर्ड देखते हैं,
ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ओमनी का मतलब होता है सभी से, पोटेंट का मतलब होता है पावर से, यानी कि जिसके अंदर सभी पावर्स हो उसको ओमनीपोटेंट कहते हैं। ये वर्ड मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। जैसे गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड के अंदर सारी पावर होती है, ओमनीपोटेंट सभी पावर, है ना। तो गॉड के अंदर सभी पावर्स होती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं, यानी कि असीमित शक्ति, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हो, सर्वोपरि हो, सर्व क्षमताशाली हो, है ना। तो हैविंग टोटल अथॉरिटी, हैविंग द एबिलिटी और स्किल टू डू एवरीथिंग एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हो जो इंसान या कोई भी गॉड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट। गॉड इज ओमनीपोटेंट हम बोलते हैं ना, गॉड क्या है? सर्वोपरि है, सर्व क्षमताशाली है। अगला वर्ड देखिए, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब सभी, प्रेजेंट का मतलब अवेलेबल होना, यानी कि जो सभी जगह अवेलेबल हो, जो सभी जगह अवेलेबल हो, जो सभी जगह प्रेजेंट हो, उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। फिर वही बात कि गॉड तो ओमनी प्रेजेंट है, गॉड हम कहते हैं ना भगवान जर्रे जर्रे में, अल्लाह जर्रे जर्रे में, हर एक क्षण में, हर एक कण में क्या है? गॉड है, तो उसको ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे। जो हर जगह हो, एक ही समय में जो हर जगह होता है उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। देखो, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, मेरठ में भी है, सब जगह अपनी अपनी प्रेयर कर रहे हैं और वो हर जगह अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ या ऐसा गॉड जो हर जगह अवेलेबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पर हर जगह प्रेजेंट होने वाले गॉड को हम क्या बोलेंगे? ओमनी प्रेजेंट गॉड बोलेंगे, ठीक है ना। सभी जगह मौजूद, सर्वव्यापी जो होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम ओमनी प्रेजेंट। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी तो ओमनी प्रेजेंट हो गई है, आज सभी के पास मोबाइल है, हर जगह अवेलेबल है, सेम टाइम पे हर जगह अवेलेबल है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी ओमनी प्रेजेंट है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम ओमनी प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ विद स्मार्टफोन बीइंग ए ओबिक्विटस प्रेजेंस। ओबिक्विटस का मतलब भी ओमनी प्रेजेंट होता है, ओबिक्विटस का मतलब भी यही होता है, ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, कि वो हर सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में अवेलेबल है, कौन सा? टेक्नोलॉजी या मोबाइल, है ना। चलिए, ओमनी प्रेजेंट का मतलब समझे ना। अगला देखिए, यानी ऑन्कोलॉजी। देखो, ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑनको से समझिए, ऑनको का मतलब होता है किसी ट्यूमर से या किसी मांस की, आपके अंदर बॉडी के अंदर कोई मांस की कोई गांठ बन जाती है, तो उसको ऑनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनको बोलते हैं। वेट अ मिनट, इसको रख करना, ठीक है। तो ऑनको का मतलब क्या होता है? अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई गांठ बन जाती है तो उसको ऑनको बोलते हैं। और लॉजी का मतलब स्टडी होता है, यानी कि उस गांठ की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब है ऑन्कोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें कैंसर की स्टडी होती है, समझे ना। तो ऑन्कोलॉजी कुछ नहीं होता, ये कैंसर विज्ञान होता है, यानी कैंसर की स्टडी करते हैं ऑन्कोलॉजी के अंदर। देखिए, ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्पेशलाइज इन द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये डायग्नोस करता है और ट्रीटमेंट करता है किसका? कैंसर डिजीज का। इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पिक्चर देख लो, इसमें कैंसर के विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मेडिकल ट्रेनिंग, अपनी मेडिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर स्मिथ डिसाइडेड टू स्पेशलाइज इन ऑन्कोलॉजी एंड डेडिकेटेड हिज करियर टू हेल्प पेशेंट फाइट अगेंस्ट कैंसर। और ये जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनकी हेल्प करता है कैंसर से फाइट करने के लिए। ये स्टडी होती है किसकी? कैंसर की, ऑन्कोलॉजी इसको बोलते हैं। चलिए, ये लास्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पे। ऑप्टिशियन क्या होता है? देखो, आपने ऑप्टिकल शॉप देखी है ना, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? चश्मे की दुकान। तो ऑप्टिशियन क्या होता है ना? ऑप्टिशियन आंखों की जांच करने या चश्मा बेचने आदि का काम करने वाला व्यक्ति जो होते हैं उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं। यानी कि ऑप्टिशियन एक तरह का डॉक्टर भी होता है और ये चश्मे भी बेचता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिशियन बोलेंगे। अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेस्ट आईज एंड सेल ग्लासेस, जो आंखों को टेस्ट करे उसके अनुसार ग्लासेस यानी कि चश्मों को बेचे, उसको हम ऑप्टिशियन बोलते हैं ना। जैसे कि ये देखिए, ये ऑप्टिशियन है, डॉक्टर जो एक बच्चे की आंखों को टेस्ट कर रहा है और उसके लिए जो भी सुटेबल चश्मा होगा वो बना के दे देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिशियन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, आई विजिट द ऑप्टिशियन टू गेट माई आईज टेस्टेड। मैं ऑप्टिशियन पे विजिट किया गया और मैंने अपनी आंखें टेस्ट कराई एंड पिक अप ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, और मैंने एक पेयर ऑफ ग्लासेस लेकर आया हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, ऑप्टिशियन का मतलब समझ गए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल पर जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए दोस्तों।
दोस्तों, ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी गेन कर ले। हमारे टारगेट को अचीव कराने में सहायता करिए। अपने 3-4 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि वोकैबुलरी बहुत अच्छे से कराते हैं सर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद दोस्तों।